हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। यही चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, दिल्ली एम्स में भर्ती राजद अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत में सुधार हो रहा। डॉक्टरों का दावा है कि उनकी सेहत में सुधार है। एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर जिनकी देखरेख में लालू यादव का इलाज चल रहा, उनका दावा है कि 2 दिनों में लालू को सीसीयू से अस्पताल की निजी वार्ड के कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर का यह भी दावा है कि कंधे और जांघ की हड्डी में मामूली फ्रैक्चर है। इसके बाद भी 3 से 4 दिन में उन्हें उनके पैरों पर चलाने का प्रयास किया जाएगा। अभी तक के चिकित्सीय परीक्षण के बाद यह तय किया गया है कि उन्हें किसी तरह की सर्जरी की जरूरत फिलहाल नहीं है। दिल्ली एम्स में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और नित्यानंद राय ने जाकर लालू यादव का हाल चाल जाना। अगली बड़ी खबर, बिहार के पुराने नियोजित शिक्षकों को अब 2 तारीख तक वेतन का भुगतान होगा। राज्य के शिक्षा विभाग के पास शिक्षकों से जुड़ी ये समस्या बार बार जा रही थी। राज्य के शिक्षकों का वेतन ही नहीं मिल पाता था और इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने जिले के डीओ को यह आदेश पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के जितने भी पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनके वेतन का भुगतान महीने के 2 तारीख तक कर दें, जिससे कि राज्य के शिक्षकों का वेतन उन्हें ससमय मिल जाए। अगली बड़ी खबर, राज्य में जिन भी जिलों में संविदा कर्मियों की सर्विस बुक नहीं बनी है, अब वहां सर्विस बुक बनाने को लेकर आदेश दिया गया है। राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए सर्विस बुक बनाने का आदेश कुछ महीनों पहले दिया था, लेकिन कुछ जिले की शिथिलता के कारण संविदा कर्मियों की सर्विस बुक नहीं बन पा रही थी, जिससे कि उन जिलों का संविदा कर्मियों का डेटा सरकार के पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। अब विभाग ने फिर से एक बार राज्य सरकार वैसे जिलों के लिए आदेश जारी किया है जहां पर सर्विस बुक बनाने का काम अभी तक नहीं चालू हो पाया है। सर्विस बुक बनाने पर राज्य सरकार जोर दे रही है, क्योंकि 2005 से पहले वाले सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने में आसानी हो। अगली खबर, राज्य के 1 लाख से अधिक रसोइया और सहायिकाओं के मानदेय में राज्य सरकार करेगी वृद्धि। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दिया भरोसा। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत रसोइया एवं सहायक के मानदेय में राज्य के द्वारा बहुत समय से बढ़ोतरी नहीं हुई और इसी को देखते हुए कार्य योजना को तैयार किया जा रहा, जिसमें बिहार की 1 लाख से भी अधिक रसोइया और सहायिकाओं की मानदेय में वृद्धि की जाएगी। कोरोना की चौथी लहर और बाढ़ ने बिहार में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। अगली खबर, बिहार में विद्यालय परिचारी भर्ती को लेकर आवेदन होगा शुरू। शिक्षा विभाग ने विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारक के रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है। हालांकि अभी आवेदन शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन जिस उम्मीदवार को बिहार विद्यालय सहायक एवं परिचारी पद में रुचि है वो जल्द ही इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। कुल 2300 पदों पर बहाली होगी। ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। अगली खबर, बिहार के किशनगंज जिले, जहां पर सरकार की अनदेखी के कारण वहां की स्थानीय आबादी खतरे में पड़ गई है। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। किशनगंज दिन प्रतिदिन बेहद संवेदनशील जिला होता जा रहा। किशनगंज को बिहार का मिनी पाकिस्तान भी कहा जाने लगा है, क्योंकि किशनगंज की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार की अनदेखी के कारण यहाँ की मूल आबादी कम हो गई है। किशनगंज जिले में पशुओं, नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी अधिक बढ़ चुकी है। अगली खबर, सीतामढ़ी जिले में गन पॉइंट पर रखकर लूट लिए गए 20 लाख रुपए। सीतामढ़ी जिले के बेला में 20 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। गृहस्वामी और उसके बेटे को गन पॉइंट पर लाकर डकैती की गई। रुपया और सोने चांदी के जेवरात लूट लिए गए। डकैतों ने अपने साथ लाए गए गैस सिलेंडर और कुल्हाड़ी को वहीं पर छोड़ दिया। अगली खबर, 14 जुलाई से शुरू होगा सावन। इस बार 29 दिनों के मास में पड़ेगी 4 सोमवारी। 2 वर्षों के बाद शिव धामों पर शुरू होगी कांवड़ यात्रा। बाबा भोले की आराधना का पावन माह सावन 14 जुलाई से शुरू होगा। इस बार 29 दिनों के मास में 4 सोमवारी व्रत पड़ेंगे। 18 जुलाई को श्रद्धालु पहली सोमवारी का व्रत रखेंगे। भगवान विष्णु का प्रिय दिन होने के साथ साथ इस माह में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक का विशेष महत्व है। आचार्य ने कहा कि इस बार 15 दिन कृष्ण पक्ष एवं 14 दिन शुक्ल पक्ष में पड़ेगा। 11 अगस्त को पवित्र माह का समापन होगा। अगली खबर, मुजफ्फरपुर समेत राज्य के 30 जिलों में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जीविका के ग्राम समूहों को उपलब्ध कराए गए तालाबों में मछली पालन करना मुश्किल है। जीविका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राहुल कुमार ने सभी जिलों के डीएम को इसकी जानकारी भेजते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने पटना समेत 30 जिलों में जिन 353 तालाबों को जीविका को उपलब्ध कराया था, उस अधिकतर तालाबों पर अतिक्रमण है अथवा उसका रकबा काफी कम है, जिससे उसमें जीविका समूह के द्वारा मछली पालन करना संभव नहीं है। उन्होंने सभी डीएम को इन तालाबों से अतिक्रमण हटाने के साथ ही छोटे तालाबों के बदले बड़ा तालाब उपलब्ध कराने को कहा है।
बताया गया कि जब जीविका के समूह इन तालाबों पर पहुंच रहे तो स्थिति देखकर हैरान हो जाते हैं। इसमें 80% तालाब अतिक्रमित है। अगली खबर, बिहार ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई। राज्य में मरीजों के लिए एम्बुलेंस मिलने में अब देर नहीं होगी। केवल एक फोन कॉल पर किसी भी शहर में 20 मिनट और गांव में 35 मिनट के अंदर एम्बुलेंस सेवा मिलने का दावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया है। जरूरत के मुताबिक मरीजों को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 501 एडवांस और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगली खबर, बिहार में दिव्यांगजनों को अब मिलेगी बैटरी चालित ट्राईसाइकिल। आपको बता दें कि दिव्यांगजनों को बिहार सरकार बड़ी सहूलियत देने जा रही है। अब तक सरकार ऐसे लोगों को सहायक उपकरणों के अलावा चलने फिरने में दिक्कत होने पर ट्राईसाइकिल देती थी। ऐसी ट्राईसाइकिल के लिए हाथ से पैडल चलाना पड़ता था। अब दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल चलाने के लिए पैडल दबाने की जरूरत नहीं होगी। छात्र छात्राएं एवं परिवार के कमाऊ सदस्य के लिए सरकार अब बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देगी। इसके लिए 8 जुलाई से आवेदन लेने का कार्य शुरू होगा। दिव्यांगजनों के द्वारा यह आवेदन समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर दिया जाएगा। अगली खबर, श्रावणी मेले में बिहार के सुल्तानगंज गंगा घाट से कांवर में जल लेकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम जाना इस बार अधिक सुविधाजनक होगा। कांवरियों के पैरों में इस बार पहाड़ी रास्ते कंकड़ पत्थर नहीं चुभेंगे और न ही गर्म बालू से कांवरियों के पैरों में छाले पड़ेंगे। इसके लिए प्रशासन खास इंतजाम कर रहा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण 2020 और 2021 में कांवर यात्रा और श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो सका था। इस बार कोरोना संक्रमण में काफी हद तक राहत को देखते हुए सरकार कांवर यात्रा के लिए जरूरी इंतजामों को जोर शोर से दिखा रही है और 83 किलोमीटर कांवरिया पथ का निरीक्षण किया गया है। पथ निर्माण मंत्री ने सुल्तानगंज घाट का भ्रमण किया एवं नमामि गंगे परियोजना के तहत घाट के सौंदर्यीकरण का भी जायजा लिया। अगली खबर, बिहार में नगर निकाय का चुनाव कब होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, नगर निकाय चुनाव होने तक विकास कार्यों का संचालन किस रूप में किया जाएगा, इन सब बातों को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपनी बात रखी और बताया कि चुनाव पूर्व की औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया आयोग के हाथ में है। कहा कि नगर विकास निकाय बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी विकास के कार्यों को रोका नहीं जाएगा। चुनाव होने तक एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है, इसको अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। इसके बाद सभी कार्य तेजी से चलते रहेंगे। अगली खबर, राज्य में खतरनाक स्तर के पार हुई कोरोना की संक्रमण दर, बिहार में 11% बढ़े कोरोना संक्रमित। बिहार में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। बीते 5 दिनों से संक्रमण के नए केस तेजी से बढ़ रहे। एक बार फिर राज्य में नए संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। गुरुवार को करीब 11% इजाफा नए मरीजों की संख्या में हुई। स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट जारी कर बताया कि राज्य में 343 नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की मिली जानकारी के मुताबिक कोविड के 1,23,406 टेस्ट किए गए, जिसमें 186 नए संक्रमित पटना में सिर्फ मिले हैं। भागलपुर में 25, खगड़िया में 16, पूर्णिया में 15 एवं सारण डिस्ट्रिक्ट में 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा बांका में 9, दरभंगा, नालंदा, रोहतास में 7 केस मिले हैं। अरवल, किशनगंज में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। अगली खबर, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में तगड़ी वृद्धि के बाद बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी कीमत को तत्काल वापस किया जाए, अन्यथा उनकी पार्टी इस मसले पर आंदोलन करेगी। गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि पर युवा राजद ने आक्रोश जताया। केंद्र सरकार को आगाह किया कि अगर कीमत नियंत्रित नहीं हुई तो युवा राजद चुप नहीं बैठेगा। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार यादव ने कहा कि जनता पहले से ही महंगाई से त्रस्त है, ऊपर से गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई। एक वर्ष में 4 बार दाम बढ़ाए गए और इसे जल्द से जल्द हटा लिया जाए। अगली खबर, काली फिल्म के विवादास्पद पोस्टर का विरोध पटना में शुरू हो चुका है। भाजपा के कला एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की तरफ से कई नेता और कार्यकर्ता कोतवाली थाना में फिल्म निर्माता नीना मलिकेलाई और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लिखित शिकायत करने पहुंचे थे। हालांकि नेताओं की लिखित शिकायत थाने में नहीं ली गई। पुलिस ने उन्हें कोर्ट जाने की सलाह दी। प्रकोष्ठ के संयोजक वरुण कुमार सिंह ने कहा कि देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना को आहत किया गया है। फिल्म पर सांसद महुआ मोइत्रा का बयान भी आपत्तिजनक है और कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है। अगली खबर, बिहार में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। संक्रमितों की संख्या में फिर से उछाल आया। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार सैंपल जांच की संख्या बढ़ा नहीं पा रही है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 343 नए मामले सामने आए। वहीं कल 309 मामले सामने आए थे। पटना के 186 मामले सामने आए हैं। वहीं पटना में 137 मामले कल सामने आए थे। पटना जिले में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या 186 है। भागलपुर में 25, खगड़िया में 16, पूर्णिया में 15 है और बांका में 9 एक्टिव मरीज पाए गए।